615 करोड़ खर्च किए गए हैं इस मिशन पर, और हमारे साइंस और आईटी के मिनिस्टर कह रहे हैं कि जब हम चांद को यहाँ से देख सकते हैं तो हम इतने पापड़ बेल कर चांद पर जाने की क्या ज़रूरत है। मतलब यार वो लोग पागल हैं। कमाल है यार, ये आपका कुत्ता टीमी, हमारा कुत्ता, कुत्ते का पुत्र, कुत्ता ही कुत्ता, ये क्या है भाई? व्हाट इज दिस? 46 मुस्लिम कंट्रीज जो हैं, 46 मुस्लिम ममालिक दुनिया के, वो सिर्फ 1% साइंटिफिक लिटरेचर प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर ये उन्होंने कहा है हमारे एक्स मिनिस्टर मोहतरम फवाद चौधरी साहब ने, तो गलत तो नहीं कहा। चांद पे जाके हमें मिलेगा क्या? मेरा सिर्फ एक सिंपल सा सवाल है, आपसे भी सवाल है कि चांद पे लैंड कर गए फिर क्या होगा? स्टेट की तरफ से असिस्टेंस मिलनी चाहिए थी और इंसेंटिवाइज करना चाहिए था इन इदारों को, जो कि नहीं किया। इंसेंटिवाइज किसको किया? उन लोगों को जो कि बम बांध के फटते फिरते हैं बाजारों के अंदर। आज हम देखते हैं कि पेशावर में इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आता है। खुदकुश हमला, खुदकुश धमाका होता है। हमारे अंदर इतनी ताकत सख्त है कि हम उनके एरिया में, उनके हाइड आउट्स में घुस के उनको मार सकते हैं। ठीक है, आप अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन है तो हमें करना चाहिए। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान या पाक फौज अटैक करे। हमारे जो करीबी कंट्रीज थे वो अब दुश्मन बने बैठे हैं, और इंडिया जो कि आपको याद होगा कि जब ये तालिबान आए थे तो इंडिया वहां से निकल गया था, चला गया था। ये लोग जो हैं, इन्हें हमने पाला पोसा, इनकी हमने मदद की, हमने इनको किस तरह से मदद नहीं की, आज हमें ही को आंखें वो दिखा रहे हैं। हम अब तक उसी माजी में फंसे हुए हैं जो हमारी तबाही का बायस बना है, वो ज़ियाउल हक का पाकिस्तान, जिसमें कोड़े मारे जाते हैं और जिसमें सैंक्शन किया जाता है हर आवाज़ उठाने वाले को। इंटरनेशनल अमेरिका इंडिया सारे कहते हैं दहशतगर्द हैं, तो हम हैं दहशतगर्द। हमारे कश्मीरी भाइयों को जो मारेगा हम उनका मुकाबला करेंगे। हम जाएंगे, बॉर्डर क्रॉस करना पड़ा, जो करना पड़ा हम करेंगे, हम मारेंगे उनको। नमस्कार दोस्तों, भारत का चंद्रयान 3 लॉन्च होने के बाद दुनिया भर के लोगों ने भारत को बधाइयां दी, लेकिन पाकिस्तानी एक ऐसा जिहादी देश है जो भारत के चंद्रयान मिशन को लेकर के इन्हें अभी भी तकलीफ हो रही है। दोस्तों, इस वीडियो में पाकिस्तान का एक मदरसा छाप सोच वाला इंसान ने अपनी गिरी हुई सोच को हम सबके सामने लेकर आए हैं। उनका कहना है कि भारत ने चंद्रयान 3 लॉन्च करके अपने अरबों डॉलर का नुकसान करवा लिया है, और अगर भारत इस बिलियन डॉलर्स का इस्तेमाल अपने लोगों को फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करने में करता तो भारत कई लोगों को खाना खिला पाता। और दोस्तों, ऐसा ही स्टेटमेंट कल पाकिस्तान के एक बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन फवाद चौधरी ने भी दिया था। लेकिन दोस्तों, इन जाहिलों को ये बात नहीं पता है कि भारत का चंद्रयान मिशन सिर्फ भारत के लोगों के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया भर के लोगों को काफी ज्यादा मदद कर सकता है, क्योंकि भारत चांद में पानी और कुछ ऐसे मिनरल्स की खोज कर रहा है जिससे पूरी दुनिया को फायदा हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। आज से 3 रोज पहले हिंदुस्तान की तरफ से चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया गया, जो कि मून की एक्सप्लोरेशन का मिशन है, और कहा यह जा रहा है कि ये 24 अगस्त के करीब लैंड करेगा सरफेस पे। लैंड करे सक्सेसफुली या ना करे, इट इज स्टिल अ ह्यूज फीट। उसकी वजह यह है कि कहा यह जा रहा है कि इफ इट लैंड्स तो ये दुनिया का चौथा मुल्क होगा, हिंदुस्तान, जो कि चांद की सतह पर लैंड करेगा। यानी कि सोवियत यूनियन, अमेरिका और चीन के बाद हिंदुस्तान चौथा बड़ा मुल्क बन जाएगा मून लैंडिंग करने वाला। और साथ साथ ये भी कि इस मिशन का डिफरेंस एक ये है कि बाकी ममालिक चांद की सरफेस पे जो लैंड करते रहे हैं वो और साइड थी, और ये फार साइड को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, जो कि साउथ की साइड है। ये वो साइड है जहाँ पर अक्सर तस्वीरों में आपको अंधेरा दिखाई देगा चांद पर, और वो इसलिए कि अमेरिकन और जो रशियन और जो चाइनीज़ मिशंस थे वो दूसरी साइड पर थे, लेकिन यहाँ पर साउदर्न साइड पर इंडियन साइंटिस्ट की तरफ से कुछ पानी के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो स्पॉट किए गए, इसीलिए ये डाटा कलेक्शन के लिए वहाँ पर भेजा गया चंद्रयान, और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि ये लैंड करने के बाद डाटा वापस भिजवाएगा। तो बहुत से लोग इस बात को डिबेट कर रहे हैं कि क्या वजह है कि पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम प्रॉस्पर नहीं कर पाया हिंदुस्तान के अगेंस्ट, अगर उसको कंपेयर करें। हालांकि आपकी इतला के लिए पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम हिंदुस्तान से पहले लॉन्च हुआ था। तो आज ज़रा एनालाइज करते हैं कि क्या वजह रही कि जो सुपार्को पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी थी वो आगे नहीं बढ़ पाई, लेकिन इसरो ISRO जो हिंदुस्तान की स्पेस एजेंसी है वो आज तरक्की की मनाजिल तय करती दिखाई दे रही है। तो पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान का जो स्पेस प्रोग्राम था सुपार्को के नाम से, वो 1961 में बना, और उस वक्त में पाकिस्तान दुनिया का तीसरा मुल्क था जिसका अपना स्पेस प्रोग्राम था। तीसरा मुल्क आफ्टर सोवियत यूनियन एंड अमेरिका।
आप हिसाब लगाइए कि दुनिया भर की दो बड़ी ताकतें जो उस वक्त सर्द जंग यानी कि कोल्ड वॉर में मसरूफ़ थीं, उसके बाद तीसरा मुल्क पाकिस्तान था जो कि एनविजन कर रहा था कि हमने स्पेस टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है और ख़ला में अपने मिशंस भेजने हैं। इतना आगे थे हम वक्त में। और हिंदुस्तान का स्पेस प्रोग्राम अंडर इसरो 1969 में आता है, तो हिंदुस्तान से 8 साल पहले पाकिस्तान वज़ देयर। 1962 में हमने अपना पहला रॉकेट जो है वो ख़ला में भेजा जिसका नाम रहबर 1 था। और डॉक्टर अब्दुल सलाम जो कि पाकिस्तान के फिज़िसिस्ट थे और नोबेल प्राइज़ विनिंग साइंटिस्ट थे, वो डायरेक्टर थे इस प्रोग्राम के, और उनकी निगरानी के अंडर ये सारे प्रोग्राम्स को लॉन्च किया गया। और देखा जाए अगर तो उसके बाद चलकर जो जर्नी है वो 60s के बाद 70s के बाद बिल्कुल गायब होना शुरू हो गया। उसकी वजह यह है कि डॉक्टर अब्दुल सलाम के साथ जो हमने किया वो तो आपके सामने ही है कि उनकी रिलीजियस एसोसिएशन को बेस बना के और उनकी पूरी कम्युनिटी को डिसइनफ्रेंचाइज करके हमने ये फ़ैसला कर लिया कि अपनी साइंस अपने पास रखो, हमें नहीं चाहिए। जो हमारे एक्स साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं फवाद चौधरी, उन्होंने कहा है कि जब हम चांद को यहाँ से देख सकते हैं तो इतना पापड़ बेल के इतना पैसा खर्च कर चांद पर जाने की क्या ज़रूरत है। और उनके इस बयान को काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस पर? तो अगर ये उन्होंने कहा है हमारे एक्स मिनिस्टर मोहतरम फवाद चौधरी साहब ने, तो गलत तो नहीं कहा। चांद पे जाके हमें मिलेगा क्या? मेरा सिर्फ एक सिंपल सा सवाल है, आपसे भी सवाल है कि चांद पे लैंड कर गए फिर क्या होगा? सर मेरा ख्याल है बहुत सारे इस तरह के एक्सपेरिमेंट करने से, बहुत सारी नई चीज़ें डिस्कवर करने से आवाम को फ़ायदा होता है। डाटा कोडिंग में कहीं ना कहीं ये मदद करेगा, लोगों के लिए रोज़गार के जो हैं वो मौके खुलेंगे, आवाम को इसका फ़ायदा होगा किसी ना किसी तरीके से। चांद पे जाने से कौन से रोज़गार के मौके मिलेंगे? चांद पे लैंड करने से क्या आम आवाम को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। पैसे ज़ाया करने वाली बात है, इसलिए तो हम उस तरफ जाते ही नहीं है कि जैसे कोई फ़ायदा ही ना हो। सर हमारे पास पैसा होगा तो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे ना। पहली बात तो ये है कि हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए हम एक्सपेरिमेंट करते नहीं। अभी IMF ने हमें कर्जा दिया है तो हमने 40 करोड़ पे लगा दिए हैं एक झंडे को बनाने के लिए कि 14 अगस्त को हमने बॉर्डर पर इंडिया से ऊँटा झंडा लगाना है और उसकी जो कीमत लग रही है, जो उस पर कॉस्ट लग रही है, वो 40 करोड़ है। पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 20 मंदिर रह चुके हैं जिसमें 18 चलते हैं। अच्छा, हिंदुस्तान में मस्जिदें कितनी हैं? मस्जिदों का नहीं पता, आपको पता है? काफी ज्यादा 4.5 लाख। कितनी? पाकिस्तान से ज्यादा ही होंगे। तो फिर हम ये क्यों कहते हैं अगर जुल्म होता तो फिर वहाँ कोई मस्जिद ना होती? असल ये बात नहीं है, वहाँ पे आबादी के लिहाज से वहाँ पे आप आबादी को देखे है ना, हर गली में मस्जिद है, हम देखते हैं, वहाँ से भी उनसे भी मिलते हैं। अब जुल्म कश्मीर में कहाँ हो रहा है आप बताएं? अच्छा वो ऐसा है कि कश्मीर के अंदर इसलिए हो रहा है कि जो तंजीम है ना, जैसे हमारी यहाँ पे जो अस्करियत है, जो इत्तेहाद जो हैं मोदी के, हिंदुस्तान के अंदर और कोई तंजीम नहीं है सिवाय मोदी की तंजीम के अलावा। ठीक है, जैसे हमारी यहाँ पे वो तो बहुत बड़ी पार्टी है बीजेपी। वो बीजेपी पार्टी नहीं है, वो बेसिकली एक दहशतगर्दी जमात है वो। ठीक, ये तो आप कह रहे हैं ना, उनके लिए तो बहुत बड़ा लीडर है जिसने इंडिया को 5th इकोनॉमी बना दिया। इंडिया की GDP $4 ट्रिलियन को जा पहुंची है। उनके लिए तो मोदी सब कुछ है। अच्छा वो उनके लिए वो कुछ है ना, जैसे वैसे हमारे लिए हाफिज सईद है जमात उद-दावा का बंदा। हाफिज सईद ने पता क्या किया है? उसने पाकिस्तान की सबसे बहुत अच्छा किरदार अदा किया है। हाफिज सईद ने वहाँ पर मासूम बच्चों की जाने ली। हाफिज सईद ने वहाँ पर दहशतगर्दी की। हाफिज सईद को इंटरनेशनल कोर्ट ने कहा कि ये दहशतगर्द है, इसको सज़ा दी जाए। हमने उसको हीरो बना लिया। क्यों किया? हम पूरी दुनिया के मुजरिमों को पाकिस्तान में घुसाते, फिर वो मुजरिम जो है वो दहशतगर्द यहाँ पे फटते हैं। पेशावर बम धमाके में कितने हमारे मुसलमान मारे गए? किसने मारे? दहशतगर्दों ने ना।